स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम कर रहे हैं RS अग्रवाल बुक से अनुपात एवं समानुपात। तो अब तक हमने कर लिए थे 106 क्वेश्चन, आज हम करेंगे 107 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 यानी 107 क्या कह रहा है? एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। कितना है? मदिरा और ये पानी 3:1 का है। तो इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो। अब देखिए वो कह रहा है कि इसमें से कितना भाग निकालकर पानी मिला दिया जाए, उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में अनुपात जो हो वो बराबर का हो। तो यानी बराबर का यानी एक भाग अगर मदिरा हो बाद में तो एक ही भाग क्या हो? पानी हो। अब देखिए इसका कितना कुल योग कितना आ रहा है इसका? ये कितना है? 4 यूनिट है दोनों मिला के। और ये कितनी आ रही है? 2। यानी ये कितने हैं? 2 यूनिट कम है। यानी हम क्या करेंगे? 2 से क्या कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2:2 में होना चाहिए ये, है ना। तो अब ये देखिए कि मदिरा निकाल कर पानी मिलाना है ना। तो मदिरा पहले मदिरा 3 थी और अब कितनी हो गई है? 2। तो मदिरा कितनी हो गई? 3 - 2 यानी कितने की कमी आई? 1 की, क्योंकि मदिरा का एक भाग कम हो गया। कितने में से? 3 में से। कितने में से? 3 में से। भाई 3 में से एक भाग मदिरा का कम हो गया। यही तो हुआ ना क्वेश्चन में। समझने का प्रयास करिए। पहले 3 भाग थे, अब 2 भाग रह गए, तो एक भाग कम हो गया। यानी कितना कम हो गया? 1/3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1:3। तो ये या तो आप 1:3 लिखिए या फिर इसको ऐसे ही, यानी आपका देखिए इसमें ऑप्शन में यही दे रखा है, यानी 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। यानी 3 में से एक भाग क्या हो गया? मदिरा निकाल देंगे और इतना ही पानी मिला देंगे तो कितना हमारा अनुपात बन जाएगा? वो अनुपात दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात, ये कितना है? थल पानी का अनुपात कितना है? 1:2 है। यानी पानी 2 भाग में है और थल 1 भाग में है। तो कुल कितने हैं? कुल कितने हो गए? 3 भाग हो रहे हैं हमारे। यानी 3 भाग में से 1 भाग में थल और 1 भाग में क्या है? पानी है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको मान लेंगे कि अगर ये 100 भाग हैं और ये क्या है? 200। क्या हमने 100 से गुणा कर दी? इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। तो अब देखिए थोड़ा समझने के लिए, तो ये कितने भाग हो गए? कुल कितने भाग हो रहे हैं हमारे? 300। तो अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में आगे कि उत्तरी गोलार्ध पर, ये देखिए समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध ये हो गया हमारा दक्षिणी। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात जो है थल और पानी का, वो यहाँ पर कितना है? 2:3 का है। तो अब दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना होगा, ये कहा है क्वेश्चन में। तो देखिए जब 2 भागों में पृथ्वी बटी है, तो जब हमारा ये कुल कितना है? 300 है, तो ये हमारा 150 भाग हो गया होगा और ये भी हमारा 150 हो गया होगा। ठीक है, तो 150 का मतलब क्या है कि ये कितने भाग हो रहे हैं? 5। भाई 2:3 बराबर कितने हैं? 5 भाग। 5 भाग का यानी 5 यूनिट का मान कितना है? 150। ठीक है, तो 1 यूनिट का भाग के 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150/5 या 15, यानी कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 30। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा? 30 या 90। यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या है? 60 पर तो है थल और 90 पर क्या है? पानी है। ये तो उत्तरी गोलार्ध की बात हुई है। अब ये देखिए भाई टोटल कितना है? थल टोटल है 100 और पानी टोटल कितना है? 200। तो जब उत्तरी गोलार्ध पर थल कितना है? 60 और उत्तरी गोलार्ध पर पानी कितना है? 90। तो हम कह सकते हैं अगर हम ये कम कर दें टोटल में से, यानी इस पूरे में से ये वाला भाग कम कर दें तो ये वाला भाग मिल जाएगा ना। तो इसी प्रकार हमने क्या किया? 60 माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया? 40 और एक इसमें से 90 माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया? 110।
इसका हम ये 0 से 0 काट देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 4:11। ये क्या आएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध का। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए करेक्ट। ठीक है, आप आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। क्या किया हमने, कुछ नहीं, बस हमने इसको 100 से गुणा करके एक मान लिया कि इसकी वैल्यू 100 और इसकी 200 है। तो अब जब टोटल की 300 है तो इसकी 150 रही होगी, इसकी भी 150 रही होगी। बस इसकी 150 थी तो ये 5 भाग की, 2 + 3 की, इससे हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली और दोनों को गुणा करके इसमें से माइनस कर दिया। तो इस प्रकार हमारा अनुपात कितना, 4:11 हमको मिल गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 109। 109 में क्या कह रहा है, दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात कितना है, 2:1 है तथा 4:1 है। हाँ, दो धातुओं में, यानी दो धातु हैं अलग अलग। एक में क्या है तांबे और जिंक का अनुपात, एक में है 2:1 और दूसरी में कितना है 4:1, यानी ये हमारी ए हो गई और ये हमारी बी धातु हो गई। इसमें क्या किया कि दोनों धातुओं को किस प्रकार में मिलाया जाए, यानी इन्हें आपस में क्या कैसे प्लस किया जाए कि जो नई धातु बनेगी, हमारी नई जो धातु बनेगी जिंक और तांबे का अनुपात, उसका कितना अनुपात बनना चाहिए, वो 3 बनना चाहिए। ये कहा है क्वेश्चन में, यानी जो सी धातु बनेगी उसमें जिंक 3 होना चाहिए और तांबा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को पहले भी मैंने आपको बताया, किसी एक से कर लीजिए, या तो जिंक से कर लीजिए या तांबे से कर लीजिए। ये जिंक था हमारा और ये हमारा तांबा था, दोनों क्वेश्चन में पहला जिंक और ये था तांबा। ऐसे ही हमारा ये जिंक बनेगा और ये तांबा। तो हम क्या करते हैं, हम जिंक से करते हैं। किस प्रकार, देखिए भाई जिंक हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा जिंक है 2, कितने में से है 3 में से, 2 और 1 3, यानी 3 भाग हैं, 3 में से 2 कितने हैं जिंक है। यहाँ पर जिंक कितना है हमारा 4 है, कितने में से 4 और 1 5 में से। और जो नई धातु बनेगी हमारी वो कितनी बनेगी, उसमें जिंक कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, कितने में से 4 में से, यानी 3 और 1 4। तो अब हमको इसमें क्या है, रेशो में क्या है, अगर रेशो बनाना है या रेशो होता है तो इस प्रकार तो होता नहीं है ना रेशनल में, हमें तो सिंपल चाहिए। सिंपल नंबर क्या है, देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम इसका ले लेते हैं हर का, कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4 × 12, 12 × 5 60, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई सब में 60। तो ये अगर कटेगा तो ये कटेगा 15 बार, ये कटेगा 12 बार और ये कटेगा 3 दूनी 6 बार। तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे तो 20 दूनी कितने हो गए 40 और यहाँ कितने हो गए 12 चौक 48 और ये कितने हो गए 15 × 45। अब देखिए इसका एलिगेशन हम बनाते हैं तो ये कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 5 और इसका कितना आ जाएगा, 3, इसका कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा क्या आ गया, अनुपात आ गया, कितना 3:5। तो देखिए कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा कि जो नई धातु होगी उसमें 3 भाग हमारा क्या होना चाहिए जिंक और 5 भाग क्या होना चाहिए तांबा, अगर हम इन दोनों अनुपात को मिलाते हैं तो। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110। 110 में क्या कह रहा है, एक धातु में तांबा और जिंक, वही है तांबा और जिंक कितने कितने अनुपात में है, 9:4 के अनुपात में है। तो 24 केजी तांबा, 24 केजी तांबा यानी 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना है। देखिए कह रहे हैं कि जब अनुपात हमारा क्या है एक धातु में कि तांबा मतलब इतने अनुपात में है, 9:4 में, यानी 4 का है जिंक और 9 भाग कितने हैं तांबे के हैं। तो उसने क्या है 24 किलोग्राम तांबा हमने लिया इस धातु को बनाने के लिए, तो हमें जिंक कितना लेना होगा। तो भाई हम कह सकते हैं कि जब 24 की वैल्यू हमारी कितनी है 9 है, या 9 की वैल्यू कितनी हो गई 24 किलोग्राम हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगी 24/9। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जिंक की वैल्यू। जिंक यानी क्या हमको चाहिए 4 यूनिट की वैल्यू। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 × 4/9, यानी 3 × 9 और 3 × 8 24, यानी हम कह सकते हैं 8 × 32/3। और इसको हम लिख सकते हैं 10 सही 2/3, यानी 10 × 30 और 2 32/3। ऑप्शन नंबर कितना हो गया हमारा ए करेक्ट हो गया। यानी हमको क्या चाहिए 10 सही 2/3 किलोग्राम जिंक चाहिए इस अनुपात में मिलाने के लिए, अगर हम 24 किलोग्राम तांबा लेते हैं तो। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्या कह रहा है कि धातु A 60 किलोग्राम के साथ धातु B 100 किलोग्राम मिलाया गया है। एक A धातु है 60 किलोग्राम यानी 60 kg, B धातु है 100 kg 100 किलोग्राम की। इन दोनों धातुओं को मिलाया गया है। यदि धातु A में इसमें क्या है शीशे और टीन का अनुपात, इसमें क्या है 3:2 में क्या है शीशा और टीन, और इसमें कितना है, इसमें 4:1 के अनुपात में क्या है शीशा और टीन। तो अब आगे क्या कह रहा है वो कि अगर इन धातु मतलब इसमें क्या है 3:2 में हो और धातु बी में 4:1 में हो, तो नई धातु में टीन, अगर जब इन दोनों धातुओं को मिलाएंगे तो जो नई धातु बनेगी उसमें टीन और शीशा कितने अनुपात में होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। देखिए मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी कराया था। तो अगर हम कह सकते हैं जब 60 किलो में कितना है 3:2 में है, तो हम क्या करेंगे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60/5 यानी कितनी 12। यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है यानी कुल कितना है 5, यहाँ पर कुल कितना है 5, दोनों जगह 5 है, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/5 यानी कितनी 20 हो जाएगी। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कितना कितना है, नई धातु में टीन की मात्रा पूछी है कि जो नई धातु बनेगी उसमें टीन की मात्रा कितनी होगी क्वेश्चन में। तो हमको टीन की मात्रा चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से टीन की मात्रा निकाल लेते हैं। टीन की मात्रा यहाँ से कितनी है भाई 12, 1 यूनिट का मान 12 है ना, तो यहाँ पर टीन की कितनी यूनिट है 2, 2 × 12 तो कितना हो गया 24, और यहाँ पर टीन की मात्रा कितनी है 1 यूनिट, तो यानी यहाँ पर कितनी है 20 kg। तो अब कितना हो जाएगा 20, यहाँ देखिए 20 + 24 कितना हो जाएगा 44 kg हमारा क्या हो जाएगा उस यूनिट में टीन हो जाएगा। जो नई धातु जो बनेगी उसमें हमारा 44 kg क्या रहेगा टीन रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 ये कह रहा है एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है हमारा 3:5:8 का है। ये कला का, विज्ञान और वाणिज्य का। इसमें अब आगे क्या कह रहा है, यदि विभागों में छात्रों की संख्या में क्रम से 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई तो इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्रम से क्या होगा। देखिए अनुपात हमारा ये है, ये कला वर्ग का है, ये विज्ञान वर्ग का है, और ये वाणिज्य वर्ग का है, और ये विज्ञान वर्ग का है। अब इनमें वृद्धि कितनी हो गई क्रम से, इसमें हो गई 20% की वृद्धि, इसमें हो गई हमारी 40% की वृद्धि, और इसमें क्या हो गई हमारी 25% की वृद्धि। अब कभी भी ध्यान रखिए जब वृद्धि होगी तो वृद्धि में क्या करेंगे हम 100 में प्लस करेंगे, जोड़ते ही आपने पढ़ा होगा प्रतिशत में 100 में प्लस कर देंगे, और जगह कमी होती है तो हमारा क्या 100 में माइनस करके लिखते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे जब 20% की वृद्धि हुई है तो कितना कर देंगे 3 × 120, इसमें कितना 5 × 140, और इसमें कितना 8 × 125। भाई प्रतिशत होगा तो वो प्रतिशत की प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अनुपात में है। तो अब देखिए इसको काट देंगे, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और यह कट जाएगा 25 बार, ठीक है। इसको अब काटते हैं कि ये यहाँ 2 से भी वैसे तो कट जाएगा, 2 से भी देखिए ये कटेगा 12 बार 2 से, ये कटेगा 70 बार, ये कटेगा 4 बार, और कट रहा है ये कट जाएगा 14, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये 35, और ये 2 छक्का 12, तो यानी कितना बचा यहाँ 6 दूनी 6 18 अनुपात, ये बचा यहाँ 35, और ये बचा आपका 25 दूनी 50। ये कुछ नहीं था, इसमें केवल ये थोड़ी सी बस 20% की वृद्धि करके इसमें गुणा करके कैलकुलेशन करनी थी, वो हो सकता है आप मुझसे बेटर कर लें या मुझसे जल्दी भी कर सकते हैं, तो ठीक है ना। चलिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 ये क्या कह रहा है, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में
विद्यार्थी क्रम से 4:5 के अनुपात में है। 4:5 के अनुपात में विद्यार्थी हैं। ये कला वर्ग हो गया और ये हो गया आपका वाणिज्य। तो आगे क्या कहा है कि वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात कितना हो गया? यह अनुपात हो गया आपका 8:11। ये कब हुआ कि जब अगर ये 4:5 था पहले, तो हमने क्या करा, मान लिया कि हमारे विद्यार्थी कितने होंगे 4x और वाणिज्य में विद्यार्थी कितने होंगे 5x। तो जब इसमें वृद्धि किसमें हुई है? वृद्धि हुई है वाणिज्य संकाय में। वाणिज्य संकाय में यानी इसमें क्या हुए, हमारे 65 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो हमारा अनुपात कितना हो गया? ये हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि 4x बटे 5x प्लस 65 वही अनुपात है ना, तो उसके नीचे आ गया। तो जब 65 की वृद्धि होगी तब हमारा अनुपात कितना हो गया? 8:1 यानी 8/1 ये हो गया। इससे काटो 4 दूनी 8। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे इसकी इससे, तो ये कितना जाएगा? 2 पंजे 10x प्लस 65 दूनी 130 बराबर कितना आ जाएगा? आ जाएगा x। तो अब ये यहाँ से लेकर आते हैं तो ये कितना बचेगा? एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये 8:11 है, ठीक है ना। तो ये यहाँ 11 आएगा, तो ये कितना जाएगा? ये आ जाएगा आपका 11x यानी x × 11। तो जब हम इसको 10x को इधर लेकर जाएंगे तो कितना बचेगा? 11x माइनस के 10x बराबर 130। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में? कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। तो जब x की वैल्यू 130 है तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? 4x। तो हम क्या करेंगे? 4 से कर देंगे 130 की मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा? 13 चौका 52 यानी ये कितना जाएगा? 520। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 ये क्या कह रहा है? तीन विद्यालय ए बी तथा सी के छात्रों का अनुपात कितना है? ए बी सी के छात्रों का अनुपात कितना है? 5, 4 और 7 का है। तो इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रम से कितनी वृद्धि हुई है? इसमें 20% की, इसमें 25% की और इसमें कितनी हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। तो यह होने पर यह अनुपात क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पिछला हुआ है, रिपीट हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन था सेम। देखिए क्या करेंगे हम? 5 में वृद्धि हुई कितने की? 20% की, 120। 4 में वृद्धि हुई कितने की? 25 की यानी 125। और 7 में वृद्धि हुई कितने की? 20 की, तो 120। अब क्या करेंगे? 5 से इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा। देखो 5 से ये जाता है 5, ये 25 बार और ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 बार। इसके बाद में ये चला जाएगा आपका, फिर से 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12 और 4 छंग 24। अब देखिए कितना बचता है? ये बचता है 30, यहाँ बचेगा 25 और यहाँ बचेगा 7 चौक 28। तो आपका क्या आ गया अनुपात? ये आ गया 28, 7 चौक 28। सॉरी फ्रेंड, ये 4 से काटा ना, 4 छंग 24, तो ये 6 आएगा ना, तो 7 छंग कितना आएगा? 42। तो 30:25:42। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? तीन संख्याएं क्रम से 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग। देखिए हम जब इस तरीके से अगर संख्या दे रखी है और वो कह रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से बामन अधिक है। हमने संख्या मान ली, जब संख्या की बात आई हमने संख्या मान ली, संख्या 3x होगी, 4x होगी और 5x। भाई पहली संख्या 3x, दूसरी 4 और तीसरी 5x संख्या होगी। तो अब देखिए कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? पहली तथा तीसरी संख्या का योग हमने कर दिया 3x प्लस 5x, यानी पहली संख्या तो ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो पहली तथा तीसरी संख्या का योग कितना है? वो कह रहा है जो दूसरी संख्या है यानी जो 4x है उससे कितना है? 52 अधिक है। तो हम क्या करेंगे? जब हमने दोनों को बराबर करना है तो हम इसको क्या कर देंगे? 52 इसमें ऐड कर देंगे। तो अब देखिए कितना हो जाएगा? ये 8x, ये कितना है? 4x प्लस 52।
तो ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x बराबर 52। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52/4 यानी कितनी 13 हो जाएगी x की वैल्यू। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है हमारी 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 13 यानी 13×5 = 65। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13×5 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116। ये क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर, देखिए अनुपात कितना है संख्याओं का 3:4। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, मान लिया संख्या बराबर 3x, 4x 4x। तो इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक संख्या में हमने 6 की वृद्धि कर दी यानी 3x + 6 कर दिया और 4x + 6 कर दिया। तब क्या किया, जब दोनों में 6 की वृद्धि कर दी संख्याओं में, ये संख्याओं का अनुपात था, तो हमने दोनों तरफ कितनी 6 की वृद्धि कर दी, तब हमारा अनुपात कितना हो गया, 4:5 का हो गया। बस ये हमारा था। तो हम क्या करेंगे आगे, क्या कुछ पूछा है इसने कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। संख्याओं का अंतर क्या होगा, अगर हम यहाँ अंतर करें तो 4x - 3x बराबर कितना आ रहा है x। तो हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। दोनों का अंतर करके कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 3x + 6x अनुपात में है तो ये नीचे आ जाएगा 4x + 6x बराबर, ये 4:5 है तो इसको क्या लिख लेंगे 4/5। इसकी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितनी आ जाएगी 5 × 15x + 5 × 30 बराबर 4 × 16x + 4 × 24। ये कितना आ जाएगा 24। इसका सोल्व करेंगे तो यानी ये 15x इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 16x - 15x बराबर x बचेगा। ये 24 उठकर यहाँ आ जाएगा 30 की जगह। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए थोड़ा कैमरा इधर हो गया था, कोई नहीं। तो ये 24 था ना, वही क्रॉस मल्टीप्लाई की थी हमने, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15x + 30x बराबर 16x + 24। तो अब क्या करेंगे, 15x जो है 16 में से घटा तो कितना आ गया x, और 30 में से 24 घटेगा तो कितना आएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। हमको क्या चाहिए थी, x की वैल्यू ही चाहिए थी, क्योंकि अंतर कितना आ रहा है हमारा x ही आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117। ये क्या कह रहा है, तीन संख्याएं हैं जो ए बी सी ऐसी हैं कि a का दुगना b के 3 गुने के बराबर है। यानी a का दुगना यानी 2a बराबर कितना है b के 3 गुने के यानी 3b के बराबर है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि जो b का 4 गुना यानी b का 4 गुना किसके बराबर है, वो बराबर है c के 5 गुने के। c के 5 गुने के हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि तीन संख्याएं ऐसी हैं कि जिसमें a का 2 गुना b के 3 गुने के बराबर है और b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। तो अब क्या है, उसने कहा है कि a तथा c का अनुपात बताइए। इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो देखिए हम यहाँ से a और अनुपात b कितना है निकालते हैं, बराबर a की वैल्यू b का कोफिशिएंट और b की वैल्यू a का कोफिशिएंट। यहाँ से b अनुपात c निकालते हैं तो वही कि b की वैल्यू c का कोफिशिएंट और c की वैल्यू b का कोफिशिएंट, ये आ गई। अब हमको क्या करेंगे, इनका एक कंबाइंड अनुपात बना लेंगे ABC। यहाँ से a अनुपात कितना लिखेंगे 3:2 जो आपने पहले से क्वेश्चन में किया हुआ है, और यहाँ से 5:4। पीछे आप पिछले क्वेश्चन में काफ़ी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ 5 है तो यहाँ खाली स्पेस में भी 5 आ जाएगा। अगर आप ये समझ नहीं आ रहा हो तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने। तो इसमें क्या करेंगे, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 × 3 = 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 × 2 = 10 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8। हमको क्या मिल गया, ये अनुपात कंबाइंड अनुपात इनका मिल गया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a अनुपात c अगर हमें बताना हो तो a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू कितनी है 8। तो हमारा कितना अनुपात आ गया 9:8 आ गया। ये कितना 9:8। तो अब देखिए
लेकिन इसमें मैच नहीं कर रहा, कहीं मिस्टेक हो रही है। देखिए फ्रेंड सॉरी, यहाँ हमने 5 ही लिखना था। कितना, क्योंकि यहाँ 5 है ना, तो यहाँ 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारा अनुपात आएगा 15:8। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 15:8। अब देखिए ऑप्शन कौन सा कह रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 119। 119 में क्या कहा है, 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में हैं। इन तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 5640। ये क्या है, इनका गुणनफल दे रखा है। 40 नहीं सॉरी 70 है ये, 70। 5670 इनका क्या है गुणनफल। तो हम जब ऐसे अनुपात दे रखा है तो हम संख्याएं मान लेंगे। संख्याएं कितनी हो गई, 5x, 6x और 7x। तो ये क्या दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है, तो हम इनकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करके कितना आ जाएगा, ये देखिए, गुणा मत कीजिए, पहले इसको क्या करेंगे, ऐसे ही काट लेंगे। ऐसे ही काटने का मतलब, अगर हम इसको 7 से काटें तो कितना आ जाएगा, 7 8 56 और 7 एकम 7, ये आ जाएगा 810। अब हम इसको 5 से अगर काटते हैं कितना आ जाएगा, क्योंकि 0 है तो 5 से देख लेते हैं पहले काट के, तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, कट गया। अब 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। तो कितना एक्स क्यू, क्योंकि 3 घात 3 है ना एक्स, तो घात कितनी रहेंगी 3, तो एक्स क्यू बराबर कितना आ गया 27। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7x मानी है ना हमने, क्योंकि 7x है सबसे बड़ी। भाई एक 5x, एक 6x, एक 7x है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 7x। तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 या 21। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। क्वेश्चन 120, इसमें क्या कहा है, 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात। देखिए पहले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें बस केवल कमी की गई है। देखिए कितना, 4 गुणा कितने की वृद्धि हुई है पहली बार में, 20 की, तो इसमें 120 से गुणा कर देंगे अनुपात। 5 गुणा इसमें कितनी, इसमें 20 की कमी कर दी गई है, तो 100 में से 20 कम कर देंगे यानी 80। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाता है, तो प्रतिशत लिखने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको काटते हैं। देखिए ये 0 से तो 0 चला जाएगा, तो जब 0 से 0 चला गया तो अब देखिए 4 से 4 दूनी 8 और 2 से 2 छक्का 12, तो कितना आ गया, 6:5 आ गया आपका अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका डी करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 121, ये क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर, योगफल तथा गुणनफल का अनुपात। ये क्या अनुपात दे रखा है हमें, 1, 7 और 24। ये हमें योगफल, गुणनफल तथा अंतर का अनुपात दे रखा है, यानी ये हमारा है अंतर, ये हमारा ये गुणनफल, और ये हमारा योगफल, योग, और ये क्या है गुणनफल की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहली संख्या हमने a मान ली, फर्स्ट संख्या हमने कितनी मान ली, a, सेकंड मान ली हमने b, और क्या है, देखिए 2 संख्या है ना, 2, हाँ, तो फर्स्ट संख्या a हो गई और सेकंड हमारी b हो गई। अब क्या करेंगे, संख्या हमारी इसमें क्या करेंगे, देखिए तो ये हमारा दे रखा है अनुपात, तो अंतर हमने मान लिया, अंतर हमारा कितना हो गया x, ये हो गया हमारा 7x और गुणनफल हो गया हमारा 24x, ये कर लिया हमने। तो देखिए हमारा अंतर यानी a अगर माइनस कर दिया b, तो हमारा अंतर कितना दे रखा है x, और a प्लस b, यानी हमारा योग कितना दे रखा है, हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो हमने माना है वो है 7x, और a b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 24x। 1, 2 और 3। अब इनको अगर हम सोल्व करें यहाँ a और b से, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, देखिए अगर हम इनको ऐड कर दें, तो ये कट जाएगा, तो यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा 8x। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 4x। ये कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब ये हम इसमें रखते हैं a प्लस b में, a प्लस b बराबर 7x है। अगर हम यहाँ a बराबर 4x रख दें प्लस b बराबर 7x है, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4x इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा b की वैल्यू, देखिए हम एक सेकेंड, इसमें नहीं रखते, हम रखते हैं इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि इसमें गुणा में है ना, तो गुणा से में कट जाएगा। देखिए कैसे, a b बराबर कितना है 24x,
तो ए में अपने ए की वैल्यू क्या रख दी हमने 4x इंटू बी बराबर 24x। इससे ये कट गया और 4 छंग 24, तो इससे हमारी क्या आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4x। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम a माइनस बी बराबर जो x पहली इक्वेशन थी इसमें a की वैल्यू हम रखेंगे 4x माइनस बी की वैल्यू रखेंगे 6 और बराबर x। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितनी, यानी ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमको चाहिए क्या इसमें कि इन संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल करने के लिए कितना है हमारा गुणनफल, कितना है a और b है। ए बी मतलब ए इंटू बी बराबर कितना था हमारा 24x था, तो यानी 24 गुणा 2x की वैल्यू रख दी तो कितना जाएगा गुणनफल, 48 आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा समय लगा फ्रेंड्स, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे या थोड़ा सा एक बार समझ जाओगे फिर समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमें क्या है बस जो अनुपात दे रखा था, देखिए ये अनुपात दे रखा था, हमने इसको x मान लिया, यानी अंतर का अनुपात था ना ये, तो अंतर को x मान लिया, योग को 7x और गुणनफल को 24x। बस फिर कुछ नहीं था, जो हमने संख्याएं मान ली ए बी उनको उसी तरीके से कर दिया कि अंतर कर दिया तो x और प्लस कर दिया तो 7x और गुणा कर दी तो 24x। इन तीनों को आपने सोल्व किया होगा बहुत ज़्यादा, आपस में सोल्व करके इक्वेशंस को हमने x और ए बी के मान निकाल लिए, फिर गुणा करके क्या आ गया हमारा आंसर, ये आ गया 48। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।